देश भर में बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से मशहूर तापसी उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुलेट से भारत भ्रमण यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के तहत सोमवार को वह बक्सर पहुंची, जहां गोलंबर स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में अरविंद सिंह व अन्य स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान तापसी ने अपनी यात्रा के उद्देश्यों पर चर्चा की और लोगों को अपने अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तापसी बुलेट पर सवार होकर पूरे देश की यात्रा कर रही है। 1 साल तक चलने वाली इस यात्रा में वह 1000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में जाकर युवाओं को जागरूक करेगी और 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प भी पूरा करेगी। तापसी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक कल्याण और स्वस्थ जीवन जैसे 4 प्रमुख विषयों पर जागरूकता फैलाना है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज के लिए योगदान दे सकता है, बस हमें सही दिशा में काम करने की जरूरत है। तो ये मिशन हेल्दी भारत के लिए हमारी संपूर्ण भारत यात्रा है, जिसमें मैं अभी पहुंच गई हूँ बक्सर में, गोलंबर में और हनुमान मंदिर में एक भव्य स्वागत किया गया। उसके लिए सबसे पहले तो मैं सभी प्रभारी जितने भी यहाँ पर मौजूद सभी गण हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस भव्य स्वागत के लिए बहुत ज्यादा आभारी भी मैं हूँ। भारत की लड़की को इसी तरह अगर सम्मान दिया जाएगा, प्यार दिया जाएगा, हर जगह सपोर्ट दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हर भारत की हर एक लड़की के अंदर वो डिविनिटी, वो पावर, वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो कुछ भी कर गुजर सकती है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और माँ प्रकृति के लिए और जितने भी हमारे प्यारे जानवर हैं उन सभी के लिए भी। तो ये बहुत जरूरी भी है और मेरे लिए ये किया गया, उसके लिए मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जो हमारी संपूर्ण भारत यात्रा है वो मिशन हेल्दी भारत के लिए है। तो जैसे अभी महोदय जी ने कहा कि मैं बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से बहुत चर्चित हूँ, तो वो बीटेक पानीपुरी वाली का ब्रांड नेम है एक फूड स्टार्टअप का, जिसमें हमने हेल्दी वीगन फूड, एक शुद्ध शाकाहार जीवन शैली कैसे लोग अपनाएं और उन्हें हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड अफोर्डेबल प्राइस पे खाना मिले, उसके लिए हमारा वो इनिशिएटिव था, एक प्रयास था। और दूसरा उसका कारण था महिला सशक्तिकरण। जितने भी स्टॉल्स हमारी लगाई जाती हैं वो सभी महिलाएं चलाती हैं। जिन महिलाओं के कंधों पर बहुत एक जिम्मेदारी है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके परिवार को चलाने की, वो सभी महिलाएं वो कार्ड्स चलाती हैं। उसके अलावा लड़कियां, बच्चियां जो अपनी खुद की फीस खुद से बेयर करती हैं, उन लड़कियों को हमने सशक्त किया। हमने नहीं, सशक्त करने वाले तो वो है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, मुझे चुना गया। अब ये संपूर्ण भारत यात्रा 4 कॉजेस के लिए है। ये है पर्यावरण के लिए, अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा कारण बन रहा है बहुत सारी समस्याओं का, तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। दूसरा है एक करुणामयी जीवन शैली के लिए, एक पशुओं पर जो है, पशु पक्षी, उनके लिए हम कैसे एक अहिंसावादी जीवन शैली अपनाकर उनका जीवन सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा है ये सशक्तिकरण के लिए। पिछली बार हमने कहा महिला सशक्तिकरण, केवल इस बार महिला ही नहीं लेकिन युवा का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है कि युवा डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके पास जॉब्स नहीं है। तो कैसे उस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उन युवाओं को हम सशक्त बना सकते हैं, उसके लिए ये यात्रा है। और चौथा है हेल्थ लिटरेसी। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा भारत डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की श्रेणी में आ रहा है। क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें और उसको हेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया जाए। तो ये 4 विषय हैं जिसके लिए हमारी संपूर्ण भारत यात्रा हो रही है। मैं इसमें एक बुलेट बाइक से ट्रैवल कर रही हूँ, 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस। और दूसरा है कि ये पूरा संपूर्ण भारत है जो यात्रा, इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ये फॉर्म हो रहा है कि कोई महिला, कोई लड़की, जो मैं 23 ईयर की हूँ, ऐसे 23 साल की हूँ, ऐसा कोई करने जा रहा है। इतना बड़ा कदम किसी ने उठाया है और वो भी सोशल कॉजेस के लिए। तो सभी भारतीयों के प्यार से, रिस्पेक्ट से और सहयोग से मैं ये कर पा रही हूँ। तो बहुत प्रेरणा आपको कहाँ से मिला था इस तरह का कदम उठाने? देखिए, मुझे लगता है कि जब मुझसे सवाल किया जाता है कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिक्कतें, समस्याएं ही अपने आप में इतनी बड़ी हैं कि समस्याओं के लिए प्रेरणा की जरूरत कहाँ है। समस्या को तो देखने से ही उसका सलूशन, जब हमारे जैसे युवा, जब हम
मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ी हुई हूँ। मैंने HEP ट्रिपल मेजर कोर्स में BA किया है सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी बैंगलोर से। मैंने UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है। इतनी सारी पढ़ाई लिखाई, इतना सारा वर्क एक्सपीरियंस, ये सब कुछ लेने के बाद अगर मैं समाज के लिए, मैं देश के लिए कुछ कर सकती हूँ तो उसमें प्रेरणा की जरूरत तो मुझे कहीं से नहीं है। भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली है बक्सर, और यहाँ पे आपका आज बजरंग बली का उत्सव है। इस समय स्वागत हुआ, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे मैंने अपने बिल्कुल शुरुआत के शब्दों में कहा कि अगर हर एक लड़की को इस तरह का सम्मान दिया जाए, प्यार दिया जाए, हर एक भारतीय का सहयोग दिया जाए, तो मैं ही नहीं बल्कि हमारी जितनी भी माँ है, घर में बहनें हैं या बेटियां हैं, वो कुछ भी कर सकती है। उनके अंदर उतनी पावर है, उतनी एबिलिटी है, वो बहुत कुछ कर सकती है। इस यात्रा के बाद बीटेक पानीपुरी वाली अब क्या करेगी? तो मैं तापसी उपाध्याय ही अपने आप को रखना चाहूंगी। मेरा जो नाम है तापसी उपाध्याय, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट उसका मतलब होता है, डिवाइन मतलब होता है। तो देखिए, समाज के लिए, देश के लिए या पूरे विश्व के लिए, जानवरों के लिए, पर्यावरण के लिए जो भी मैं प्रयास कर सकती हूँ, मेरे प्रयास जारी रहेंगे। अब उस प्रयास के माध्यम या उसके तरीके या उसके जो इनिशिएटिव है वो बदल सकते हैं। अभी तो ये 1 साल से भी ज्यादा का जो ये यात्रा है ये होने वाला है पूरे भारत में। उसके बाद हम देखेंगे कि और किस तरह से नए एक्सपीरियंसेस, नई चुनौतियों को सीखकर और नई चुनौतियों का सामना करके लर्निंग्स लेके हम क्या नया और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो हमारे। कहाँ से शुरुआत की है इस यात्रा की? इस यात्रा की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी, जो मेरी जन्मभूमि भी है, मेरा जन्म स्थान है। और मेरठ से हम गए कानपुर, कानपुर से मेरठ से मथुरा, मथुरा से कानपुर से लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, और उसके बाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत भव्य स्वागत किया गया जो हमारी आर्मी यूनियन है उनके द्वारा। और उसके बाद हम सीधा यहाँ आ रहे हैं। गोलंबर की धरती पर स्वागत है। भारतीय विश्वामित्र